हाँ जी, 11th class students. Today we are going to start our next chapter, origin of transactions और source document of accountancy. क्या मतलब होता है इसका? ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब समझेंगे पहले. क्या होता है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस? बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं एवरीडे, डेली बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे गुड्स परचेज़ करना, सेल्स करना, रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, किसी से कैश आ रही है, किसी को कैश दे रहे हैं, इस तरह से बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं. ठीक है. और हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है उसको सपोर्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब ये है सबूत. एविडेंस होते हैं सबूत. कागज पत्री होती है जो इस बात को प्रमाणित करती है कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है. एक्चुअली कोई भी हो सकता है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. कई तरह के हो सकते हैं बेटा. कैश मेमो, कैश की रसीद जिसके तहत आपने सपोज़ कोई चीज़ खरीदी है और उसकी पेमेंट करी है. ठीक है. और कैश रिसीप्ट, कहीं से कैश मिली है उसकी रसीद, या फिर इनवॉइस या बिल हो गया. और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक एक्सेट्रा. तो इन डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट. ठीक है. इनको क्या कहा जाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है. जो भी बिजनेस के अंदर लेन देन या ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करने के जो दस्तावेज हैं, जो कागज़ हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं. तो इसके अंदर हमारी कई चीज़ें आती हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नंबर 1 कैश मेमो, कैश रिसीप्ट, इनवॉइस और बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप और चेक. इनमें से कुछ तो आपको क्लियर हो चुके होंगे मेरे बोलने से, लेकिन कुछ के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. तो वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट है. यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी पे. दीज डॉक्यूमेंट आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, मतलब कहने का मतलब ये है जो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए आपको, ये डॉक्यूमेंट फर्स्टली आपकी रिकॉर्ड होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का. भी ये बिजनेस में लेन देन हुआ है, ये ट्रांजैक्शन हुई है, इस बात को प्रमाणित करते हैं ये. ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट द डेट, इस पर डेट, अमाउंट, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सब मेंशन होता है. जो भी बुक्स में एंट्रीज की जाती हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट से की जाती हैं. बुक्स हमारी सबसे पहली बुक हमारी जर्नल है. ठीक है. तो उसके अंदर भी अगर एंट्री करेंगे तो एंट्री का प्रमाण होना ज़रूरी है. किस आधार पर हमने एंट्री करी, कौन से कागज़ के आधार पर हमने एंट्री करी, तो वो जो कागज़ हैं वो होते हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. उस पर लिखा होता है कौन सी डेट को लेन देन हुआ है, कितने अमाउंट का लेन देन हुआ है, किन लोगों से लेन देन हुआ है. तो जो भी एंट्री हम करेंगे उसके अंदर, या आगे जितने भी हम बुक्स में एंट्री करेंगे, बुक्स होती है सबसे पहली बुक जर्नल होती है जिसके अंदर एंट्री की जाती है. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल होता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल. इसका क्या मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन किया जाएगा या लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका बिजनेस के पास प्रमाण होना ज़रूरी है. ठीक है. दीज डॉक्यूमेंट आर द रिटन एंड ऑथेंटिक प्रूफ. ये एक तरह के शुद्ध और लिखित प्रमाण होते हैं कि हाँ जो भी लेन देन हुआ है वो सही हुआ है. इन डॉक्यूमेंट्स को आगे ज़रूरत पड़ता है जब कभी बिजनेस के अंदर बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स जो भी अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिटिंग होती है, जांच होती है, या टैक्स लगाया जाता है, तो वहाँ पे इन कागज पत्रों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. इनको हम एज ए लीगल एविडेंस, कानूनी कहते हैं ना, कानून के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं. कोई कानूनी मामला हो वहाँ पे इन कागज़ पत्रों को यूज़ कर सकते हैं अगर कोई झगड़ा होता है. तो कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट क्लियर हुआ आपको क्या है सोर्स डॉक्यूमेंट? मतलब जो इस ट्रांजैक्शन को, किसी भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के अंदर प्रमाणित करते हैं, हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुई है, इस डेट को हुई है, इस व्यक्ति से हुई है, इस अमाउंट की हुई है, इस बात का प्रमाण देते हैं, उन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है. ठीक है. अब कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं? तो पहला सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारा कैश मेमो. एग्जाम्पल पूछा जा सकता है आपसे कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स बताइए. तो पहला हमारा है कैश मेमो. क्या होती है ये कैश मेमो? जब एक व्यापारी गुड्स को बेचता है कैश में, ठीक है, व्यापारी ने माल बेचा कैश में, तो ही गिव्स अ कैश मेमो. तो वो एक कैश मेमो देता है. अब मान लीजिए हम अपना एग्जांपल लेते हैं. हमारा एक बिजनेस है, हमने बिजनेस के अंदर कोई माल बेचा है, बेच के हमारे पास कैश आएगी. ठीक है. तो उसका हम एक कैश मेमो तैयार करेंगे. ठीक है. और वो उस व्यक्ति को देंगे जिस व्यक्ति ने हमसे सामान खरीदा है. और सपोज़ कीजिए हमने माल खरीदा है कैश में,
तो वो व्यक्ति हमें देगा जिससे हमने सामान खरीदा है, कैश मेमो देगा। इसमें लिखा होगा क्या आइटम खरीदी या बेची गई, कितनी क्वांटिटी में, उसका रेट क्या था, उसका टोटल प्राइस, सब उसके अंदर लिखा होगा। कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। इन्हीं के आधार पर जो भी कैश से रिलेटेड लेन देन होता है, चाहे परचेज का हो चाहे सेल का हो, वो कैश मेमो के ज़रिए ही बुक्स में एंट्री करने के काम आता है। इसका स्पेसिमन होता है, इसका परफॉर्मा, नमूना कि किस तरह का हो सकता है, वो भी आपको दिखाऊंगी कि किस किस तरह का ये हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है ये परफॉर्मा, देखिए ये इस तरह का। सपोज कीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, एक ये कैश मेमो है ग्लोबल वॉच कंपनी का। हमने क्या किया, वहाँ पे वॉच खरीदी है इस कंपनी से। वॉच की कंपनी है, घड़ियों की कंपनी है, और देखो इसके ऊपर सारी जानकारी है। ऊपर लिखा हुआ है कैश मेमो, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उनका एड्रेस लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, जिस डेट पे एंट्री हुई है नंबर होगा उसका। ठीक है, और यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है, कितनी कितनी चीज़ खरीदी है, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या खरीदा है, रेट क्या है, और टोटल अमाउंट क्या बनता है। 3 खरीदी हैं ये टाइटन की ये वाली घड़ियाँ रिगेलिया, और एक घड़ी 2300 रुपये की है, तो 3 घड़ियाँ हो गई 6900 की। 2 घड़ियाँ खरीदी गई हैं टाइटन रागा इस मॉडल की, 2700 की एक है, तो दोनों 5400 की होगी। टोटल बना 12300। ठीक है, उसमें से 10% का उस व्यक्ति ने हमें छोड़ दिया क्योंकि कैश दे रहे थे। ठीक है, तो टोटल हमें पे कितना करना पड़ा, 11,070 रुपये। ये एक तरह का हमारे पास क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। इसको कैश मेमो कहते हैं। इसमें दिखाया हुआ है कि कितनी कैश पे की गई है। ठीक है, जब कभी भी आप बाज़ार में जाते हो, आप कोई चीज़ खरीद के लाते हो, तो आपको इस तरह का बिल मिलता है जब अगर कैश देते हो आप। ऐसे ही बिजनेस के अंदर इस तरह के कैश मेमो आते और जाते रहते हैं। इन्हीं के आधार पर ही बिजनेस के अंदर एंट्री की जाती है, जर्नल के अंदर हो या कोई और बुक के अंदर हो। क्लियर हो गया? ठीक है, और इनके नीचे ये भी मैनेजर वगैरह के साइन होते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं कंपनी ने भी, गुड्स एक बार जो बेच दिए गए वो वापस नहीं होंगे। तो इस तरह का वो बना होगा। या आप कई बार नोटिस करेंगे, आप स्टूडेंट्स, आप अपने घर में भी अगर कोई चीज़ खरीद के लाएंगे अपने पेरेंट्स से के पास देखना, तो इस तरह का कैश मेमो आपको मिलता है। ठीक है, हम लोग तो जो घर में ले आए हमने तो ये बिल रख दिया संभाल के, लेकिन बिजनेस के अंदर बिजनेस की बुक्स में जो एंट्री होगी वो इसके आधार पर की जाएगी। तो पहला हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हुआ, कैश मेमो, परफॉर्मा भी क्लियर हो गया आपको। सेकंड है हमारा इनवॉइस और बिल। ये भी एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट है। इसको इनवॉइस, बीजक और बिल भी कहा जाता है। जब एक व्यापारी माल को उधार बेचता है तो वो ये तैयार करता है। कैश बेचता है तो कैश मेमो तैयार होता है। अगर उधार में माल बेचा जाता है तो सेल इनवॉइस तैयार होता है, जिसमें उस पार्टी का नाम, जिसको गुड्स बेचे हैं, रेट, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट सेल का ये लिखा होता है। ठीक है, सेम वैसा ही है कैश मेमो की तरह, लेकिन वो कैश ट्रांजैक्शन में यूज़ होता है, जहाँ पे कैश में खरीदी जाएगी चीज़, इसमें जिसमें उधार में खरीदी जाएगी। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी तैयार होएगी ना, वो तो परचेज़र के पास होगी, उसको दे दी जाएगी जिसने माल खरीदा है, और डुप्लीकेट कॉपी अपनी बुक्स में एंट्री करने के लिए बिजनेस के द्वारा अपने पास रख ली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये तो सेल का एग्जांपल दिया। ऐसे ही जब एक व्यापारी माल खरीदता है, हमारे बिजनेस ने माल उधार में खरीदा है, तो हमें मिलेगा हमें ये बिल मिलेगा सप्लायर से। वी कैन इनवॉइस ऑन क्रेडिट साइड बट रिसीव अ बिल ऑन क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो मतलब हम इनवॉइस देते कब है हमारा बिजनेस, जब बिजनेस के अंदर उधार में माल बेचा जाता है, और मिलता कब है ये बिल, जब उधार में माल खरीदा जाता है। ठीक है, तो दोनों टर्म एक दूसरे के सिनोनियम है, एक जैसी हैं, सेम। ठीक है, इसका भी आपको परफॉर्मा दिखाती हूँ कैसे बनता है। ये देखिए, अब ये है, सपोज कीजिए हमने ख़रीदा है माल कि एक मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक से कुछ वॉशिंग मशीन वगैरह ख़रीदी गई हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, जब मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक वाले बिल बना के देंगे, उधार में अगर ख़रीदी है चीज़, तो ऊपर उनका नाम होगा, जैसे कैश मेमो में था, एड्रेस हो गया, डेट हो गई, कस्टमर का नाम लिखते हैं, भी इस कस्टमर को माल बेच रहे हैं। ठीक है, और अगर डिस्काउंट वगैरह होगा तो वो कंडीशंस भी लिखते हैं। अब ये लिख दिया, अभी इतने की है ये वाली मशीन, और एक मशीन इतनी है, 2 मशीनें खरीदी हैं, इतना हो गया, इस तरह से। और लास्ट में अगर माल बेचा गया है तो उसमें सेल टैक्स ऐड होएगा, सेल टैक्स होगा, और अगर कोई और चार्जेस लगाए हैं, हैंडलिंग और डिलीवरी, घर तक पहुंचाने के खर्चे वगैरह, वो टोटल ऐड करके दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट है उसी की तरह, कैश मेमो की तरह, बस डिफरेंस क्या होता है, कैश मेमो तब बनता है जब माल को खरीदा जाता है, बेचा जाता है नकद में, और ये कब तैयार होता है, जब माल को खरीदा और बेचा जाता है उधार में, तब ये बिल तैयार होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह बनेगा ये हमारा सेकंड सोर्स डॉक्यूमेंट था। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ। थर्ड डॉक्यूमेंट क्या है हमारा, रिसीप्ट। ठीक है, फोर्थ है हमारा डेबिट नोट, थर्ड है हमारा रिसीप्ट। रिसीप्ट मतलब प्राप्तियाँ। जब हमारा एक व्यापारी जो है, व्हेन ए ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम ए कस्टमर,
कस्टमर से कैश रिसीव होती है ना, तो साथ में एक रिसिप्ट भी मिलती है। ही इशू अ रिसिप्ट कंटेनिंग द डेट, अमाउंट एंड नेम ऑफ द कस्टमर, कंटेनिंग द नेम ऑफ द कस्टमर। जब एक व्यापारी को कस्टमर से कैश मिलती है, कोई माल बेचा, बिजनेस में व्यापारी ने माल बेचा और माल बेचा पहले का होगा, अब कैश आ रही है, तो कैश जब आएगी ना तो वो क्या करेगा, जो व्यापारी होगा वो उसको एक रिसीप्ट देगा, एक रसीद देगा जिसमें डेट, अमाउंट और कस्टमर का नाम ये सब लिखा होगा। ओरिजिनल कॉपी जो होगी वो रिसीप्ट की गिवन टू कस्टमर, वो कस्टमर को दे दी जाएगी, और डुप्लीकेट कॉपी जो है वो रख ली जाएगी अपनी बुक्स में एंट्री करने के लिए। इसी तरह से जब पेमेंट की जाती है, अगर व्यापारी पेमेंट करता है तो रिसिप्ट मिलती है उस पार्टी से जिस पार्टी को पेमेंट की गई है। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। ये तो एक रसीद की तरह है, इसका परफॉर्मा नहीं है। फोर्थ है हमारा डेबिट नोट। ये नया है आपके लिए, डेबिट नोट, और एक और आएगा क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, जब हम गुड्स जो हैं सप्लायर को, जब माल ख़रीदा हुआ है, ठीक है, और ख़रीदा हुआ माल वापस कर दिया, हमने माल ख़रीदा था और ख़रीदा हुआ माल ठीक नहीं लगा, वापस कर दिया, तो हम एक डेबिट नोट तैयार करेंगे और सप्लायर को दे देंगे। रिटर्न गुड जो माल वापस भेजा है ना उसके साथ लगा के दे देंगे। डेबिट नोट एक कागज़ होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सप्लायर का अकाउंट आपने डेबिट कर दिया है। ठीक है, पहले क्रेडिट किया था, हमने माल ख़रीदा था तभी उसको पैसे देने हैं, ऐसे क्रेडिट कर दिया, लेकिन दोबारा से उसको डेबिट कर दिया क्योंकि हमने माल वापस कर दिया, तो हमारा पैसा जो है उसकी तरफ वापस हमारे पास आएगा। तो ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसमें ट्रांजैक्शन की डेट, नेम ऑफ अकाउंट जिसका अकाउंट डेबिट करना है, अमाउंट और कारण क्या है डेबिट करने के, वो सब लिखा होगा। इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो हमारे पास रहेगी जिसके बेस पे हम अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे। इसका परफॉर्मा देखिए कैसा है परफॉर्मा, इस तरह से ये तैयार किया जाता है। डेबिट नोट, ऊपर नाम होता है और एड्रेस वगैरह लिख दिया, ठीक है, और टू किसको भेजा जा रहा है, उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम जिसको भेजा जा रहा है, और लिखा जाएगा वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट, हम आपके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमने आपका माल वापस भेज दिया। अब इसमें साथ में बताया जाएगा क्या चीज़ वापस जा रही है। 15 मतलब जितनी चीज़ें हैं, क्या चीज़ थी, टॉर्च थी, और आपका बिल नंबर इतना था, हमने आपको वापस कर दी हैं क्योंकि वो टॉर्च जो थी वो डैमेज थी, ख़राब थी। 6000 रुपये का माल हमने डेबिट कर दिया, यानी 6000 रुपये हमारे आपकी तरफ वापस बनेंगे, आपको हमें लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनता है डेबिट नोट। और उसके बाद अगला है हमारा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट बिल्कुल इसका उल्टा होता है। क्रेडिट नोट में जब हमने माल बेचा हो कस्टमर को और कस्टमर हमारा माल वापस कर देता है कि कस्टमर हैज़ बिन क्रेडिटेड इन योर बुक्स, और कस्टमर का अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा बुक्स के अंदर। ठीक है, और डुप्लीकेट कॉपी जो है ये हमारे पास रहेगी रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। उसके बाद पे इन स्लिप है, ये एक ऐसा फॉर्म है जो बैंक से मिलता है और इसको मनी में डिपॉजिट कराने के लिए यूज़ होता है। बैंक में हम जब पैसा जमा कराते हैं ना तो इस कागज़ के तहत ही कराते हैं। ठीक है, और चेक जो होता है, चेक क्या होता है, चेक जो होता है वो एक ऑर्डर होता है इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू बेरर ऑफ द पर्सन नेम्ड इट। चेक इज़ एन ऑर्डर। आप एक चेक साइन करके बैंक को ये ऑर्डर दे रहे हो कि जिस पार्टी का नाम इस चेक के ऊपर लिखा है उसको हमारा बैंक हमारे खाते में से पेमेंट दे देगा। हर चेक बुक के ऊपर एक काउंटर फोल होता है जिसमें डिटेल दी हुई होती है। काउंटर फोल रिमेन विद द अकाउंट होल्डर, ये अकाउंट होल्डर के साथ पास रहता है। इसका भी आप स्पेसिमन देख सकते हैं, परफॉर्मा देख सकते हैं कि किस तरह का होता है ये चेक। देखिए, ये एक बैंक का, आप घर पे भी देखेंगे, जिस भी बैंक में आपका खाता है अगर उसका चेक आपके घर में भी आपको मिल सकता है, चेक बुक मिली हुई होगी आपके पेरेंट्स को, या बैंक जाके भी देख सकते हैं। बैंक का नाम, एड्रेस, IFSC कोड, डेट के लिए होती है जगह, पे कितने रुपए के, यहाँ पे व्यक्ति का नाम होता है जिसको आप चेक देते हैं, चेक नंबर होता है, अमाउंट का कॉलम होता है, यहाँ सिग्नेटरी होता है। तो इस तरह से ये चेक का परफॉर्मा होता है। ठीक है, तो ये इसके अलावा जितने भी हमने चीज़ें करी, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, वेजेस शीट, कॉरस्पॉन्डेंट, ये सारे भी सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर फॉर रिकॉर्डिंग इंटरनल इवेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट किस लिए बनाए जाते हैं? बिजनेस के अंदर जितनी भी आंतरिक घटनाएं हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे हम किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं या स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन का एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी होता है। उसी के आधार पर ही बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस को